नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट राजमेला और आप हमारे साथ देख रहे हैं दबंबाट की खास साक्षात्कार की श्रृंखला की कड़ी में हम आपको मिलवाते हैं राजनेताओं से, पत्रकारों से और संगीतकारों से। इसी श्रृंखला की कड़ी में आज हमारे साथ जुड़े हैं रामस्वरूप जी, खिवासर से सरपंच जी। तो चलिए सीधा रुख करते हैं रामस्वरूप जी की तरफ। नमस्ते सर। नमस्कार सर, सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आप हमारे जनता को अपना परिचय दें। मैं रामस्वरूप तलका जी पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत खिवासर। जी। आपकी राजनीतिक कैरियर की शुरुआत कैसे हुई सर? मैंने सबसे पहले चुनाव 2010 में पंचायत चुनाव, सरपंच का चुनाव लड़ा। जी। उसमें हार गया। उसके बाद में 2015 में फिर से पंचायत चुनाव लड़ा, उसमें विजय। 2020 में महिला की सीट आ गई, उसमें मेरी भाभी है जी। घर वाली टीचर थी, इसलिए भाभी को चुनाव लड़ाया। वो फिलहाल में वो सरपंच है। जी। आप अपना समर्थन किस पार्टी को करते हैं? कांग्रेस को करते हैं। कांग्रेस पार्टी को आप समर्थन करते हैं। तो आपके जीवन में आने वाली राजनीतिक चुनौतियां, जब आपने चुनाव लड़े तो आपके सामने कौन कौन सी राजनीतिक चुनौतियां थी, उनके बारे में भी थोड़ा बताइए। राजनीतिक कोई हमारी पंचायत में कोई विशेष चुनौती नहीं। जी। अभी वर्तमान में लक्ष्मणगढ़ में विधायक के रूप में गोविंद सिंह जी डोटासरा हैं, तो अब विधायक बनने के बाद वो लक्ष्मणगढ़ को किस ऊंचाइयों की ओर लेके जाएंगे, लक्ष्मणगढ़ में क्या क्या विकास कार्य करवाएंगे, उनके बारे में थोड़ा बताइए। लक्ष्मण बच्चों के खेल कूद का काम नहीं ज्यादा। जी। खेल कूद का काम करवाएंगे। आपने जब आप सरपंच बने 2015 में, तो आपने कितना क्या विकास कार्य करवाया अपनी ग्राम पंचायत में, वो बताइए। ग्राम पंचायत में जो भी कच्चे रास्ते थे जी, उनको कंप्लीट सही करवाया। जी, नरेगा में सामान्य में तो कम से कम भी 15-20 रास्ते तो एकदम खराब थे, उनको सबको ग्राम पंचायत सभी गाँव में रास्तों का महत्वपूर्ण काम रखा। जी। अभी चुनाव हुए हैं, इससे पहले राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, लक्ष्मणगढ़ में गोविंद सिंह जी डोटासरा पीसीसी चीफ थे, विधायक थे। उस समय उनके कार्यकाल में आपके यहाँ कितना विकास कार्य करवाया विधायक कोटे से, वो भी जरा बताइए। यहाँ पर खूब विकास करवाया। राजस्थान सरकार से हमारी जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है जी, उसमें 13-14 कमरे और कम से कम भी 15-20 बीघा जमीन के 4 दीवारी, मतलब स्कूल नई शिफ्ट कंप्लीट नई इंग्लिश मीडियम स्कूल। और खिवासर गांव में एक खिवासर से बिड़ोदी, खिवासर से पालड़ी और खिवासर से गोस्वामी ढाणी, खिवासर से मेला सोंडोंगी ढाणी होते हुए विद्यासर रोड, 4 रोड तो खिवासर में जी। और पोसाणी में पोसाणी से रामचंद्र का वास रोड, पोसाणी से वो लक्ष्मण जी मील सतपाल जी डीएसपी है जी, उनके घर की, और 2 रोड तो ये तो राजस्थान सरकार से, उनके खुद के कोटे से पोसाणी में शमशान घाट की 4 दीवारी जी, एससी मोहल्ले में इंटरलॉक, पोसाणी मुख्य चौक से सीसी और नाला पानी निकासी का काम किया। और खिवासर में भी खूब विकास हुआ। जी। आपने बताया कि इंग्लिश मीडियम स्कूल खुलवाई, बताएंगे वो कब खुली थी? वो 2 साल हो गई चालू। 2 साल हो गई। इन 2 साल में आपको क्या परिवर्तन देखने को मिला यहाँ पर लोकल में, कि इंग्लिश मीडियम स्कूल, सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल हो गई, सुविधा अच्छी हो गई, क्या परिवर्तन देखने को मिला आपको? बच्चों की जो बोलने चालने का, इंग्लिश बोलने, जैसे हम पढ़ते उस टाइम 6ठी क्लास तक ABCD बुलाई नहीं जाती थी। जी। अब बच्चे इंग्लिश में बात करते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं। जी। कुल मिला के बात यह है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल खुलने के बाद गांव में अच्छा पैसे वालों के बच्चे तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन गरीबों के बच्चे हैं ना, वो यहाँ स्कूल में खूब फायदा मिल रहा है, बच्चे पढ़ते हैं। जी। राजनीतिक क्षेत्र में आपका अगला मूव क्या होगा? आपका राजनीतिक क्षेत्र में अगला कदम क्या होगा? अगला कदम तो ग्राम पंचायत की जो हमारी पार्टी के लोग हैं वो कहेंगे, वही फैसला होगा। जी। राजनीतिक क्षेत्र में देखें तो हर किसी का कोई ना कोई पसंदीदा व्यक्ति होता है, कोई पसंदीदा चेहरा होता है। आपके सबसे फेवरेट इंसान कौन है राजनीतिक क्षेत्र में? फेवरेट गोविंद सिंह जी डोटासरा है। क्या वजह है कि वो आपके इतने
चाहते हैं? वो काम करते हैं, और जो जिस काम के लिए हाँ कर लेते हैं वो काम 101% करते हैं, और जो काम नहीं होना है उसको सबसे पहले मना कर देंगे, नहीं होगा। क्या भविष्य में आप चुनाव लड़ने के बारे में सोच रहे हैं अभी फिलहाल में? भविष्य में पार्टी और गांव ग्राम पंचायत के लोग सब उनका फैसला होगा, मेरा फैसला है। जी, ये क्या वो सरपंच का चुनाव ही है या उससे बड़े लेवल का कोई चुनाव लड़ने की कोई इच्छा है आपकी? अब वो तो बता नहीं सकते, और टाइम की बात है, टाइम पर क्या ग्राम पंचायत के लोग क्या फैसला करेंगे। लक्ष्मणगढ़ में विधायक जी गोविंद सिंह जी डोटासरा हैं, उन्होंने एक बार फिर जीत को अपने नाम कर लिया है। तो अब लक्ष्मणगढ़ में क्या क्या विकास कार्य होंगे उनके बारे में बताइए। आपके गांव में कोई रणनीति नई बनाई हुई होगी, उसके बारे में बताइए। हमारे ग्राम पंचायत में जो खेलने वाले बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की खेल कूद की, जैसे वो जिम है, ट्रैक है, जो भी कमी रही हुई है जी उसको पूरी करेंगे। जी, जो कमी हुई है उनको पूरा करेंगे। आपने अपनी पार्टी का सहयोग इस चुनावी माहौल में किस प्रकार किया? अपनी पार्टी को जिताने के लिए क्या क्या प्रयास किए? आपकी क्या क्या रणनीति रही, वो भी जरा बताइए। नहीं, इसमें तो जो गोविंद जी ने काम विकास खूब करवाए, विकास के कारण से सब ज़्यादा हमारे को तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी जी, विकास के कारण सब लोग। जी, राजस्थान में बीजेपी की सरकार बन रही है अभी फिलहाल में, तो क्या विधायक जी लक्ष्मणगढ़ से विधायक जी गोविंद सिंह डोटासरा हैं और सरकार बीजेपी की है, तो इसमें क्या कोई प्रभाव पड़ेगा उनके काम करने के तरीके पे या कुछ उन पे दबाव? ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2013 में बीजेपी की सरकार थी, गोविंद सिंह ने उस 5 साल में खूब काम करवाए हैं, अब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। युवाओं के लिए आप कोई संदेश देना चाहें तो वो भी आप हमारे चैनल के माध्यम से दे सकते हैं। युवाओं को पढ़ना चाहिए, नौकरी के लिए तैयारी करनी चाहिए, और खेल कूद में ध्यान रखना चाहिए। इस बार जो लक्ष्मणगढ़ में चुनाव हुआ है, लोग कहते हैं कि ये पैसों का चुनाव था। आपके अनुसार ये पैसों का चुनाव था या नहीं था? तो कैसे था? हमारी तो पैसों का था नहीं, सामने वाले कैंडिडेट का चुनाव तो सारा पैसों पे था। जी, कैसे था वो बताइए थोड़ा। उनका कोई काम तो किया हुआ था नहीं, न कोई पार्टी में कोई स्थायी थे, वो कभी कांग्रेस, कभी निर्दलीय, कभी बीजेपी, न उनके स्थायी कोई आदमी थे, पैसों के आधार पर चुनाव लड़ा है। आपके अनुसार लगभग उन्होंने इस बार इस चुनाव में कितने पैसे खर्च किए हैं? यहाँ तो खूब हुआ है पैसों। फिर भी कोई आंकड़ा? आंकड़ा तो पता नहीं, हम तो इतना ध्यान, हमारा संपर्क भी नहीं है उनसे, लेकिन खूब पैसा लगे जी, लेकिन पैसे कोई यहाँ असर नहीं हुआ, कोई असर नहीं हुआ। कोई असर नहीं हुआ। दिनेश जोशी 22,000 से हारे थे जी, और सुभाष जी 18.5 से, पैसों क्या असर हुआ? जी बिल्कुल, वो आपकी बात सही है। तो दोस्तों, ये थे आज हमारे साथ रामस्वरूप जी क्योंसर से सरपंच। इनसे मिलकर आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और जल्दी मिलते हैं एक और नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।